हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। वी हैव क्लाउडी जजमेंट, illusions, unbalanced, distorted thinking, missing you, craving, desiring, realizations, epiphanies, understandings, awakenings, clarity, truth, intentions, honesty, conflicted, decisions hot and cold, multiple choices. ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। मे बी आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रही है कि वो क्लियरली सोच नहीं पा रहे थे। मे बी उन्होंने आपको जज किया, मे बी उन्होंने गलत डिसीजन लिया, उनको ये रियलाइज़ हो रहा है। विदड्रॉन, obscurity, secrets, mysteries, concealing, single, lonely, solitary, unstable, affected, unbalanced, unstable. ये इंसान काफ़ी इस वक्त आप कह लो कि कॉन्फ्लिक्टेड ही हैं। डिफरेंट थॉट्स चल रही हैं उनके जहन में, कॉन्फ्लिक्टेड थॉट्स हैं। आई रियली फील कि जैसे ये इंसान ज़्यादा यही सोच रहे हैं कि उन्होंने बड़ी मिस्टेक्स की हैं, उनसे बड़ी गलतियाँ हुई हैं, गलत डिसीजंस लिए हैं उन्होंने। और उससे सबसे बढ़ के मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इंसान ने आपको चूज़ नहीं किया। एंड आई फील कि इस वक्त ये इंसान आपके साथ कोल्ड हैं या डिटैच्ड हैं। कुछ लोगों की सेपरेशन है ऑफ कोर्स, इसलिए भी आप ये देख रहे हैं। बट जब आप लोगों की सेपरेशन नहीं हुई थी तब ये इंसान आपके साथ बड़े हॉट एंड कोल्ड थे। तो ये एक साइकिल चल रहा था ऑन एंड ऑफ का, जिसने आपको बड़ा ड्रेन कर दिया। और फिर आपने एक दिन ये डिसाइड किया कि अब आप नहीं रहेंगे उनके साथ, या फिर आपने उनके इस बिहेवियर पर उनको कन्फ्रंट किया। तो जब आपने कन्फ्रंट किया हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर पर, तो उन्होंने आपसे सेपरेशन कर ली। उन्होंने बोला आई डोंट वांट दिस एनी मोर, या ब्रेकअप कर लेते हैं, या कोई बड़ी ऑकवर्ड सी आप लोगों की कॉन्वर्सेशन हुई और उसके बाद खामोशी हो गई। अब तक खामोशी है। तो ये इंसान उस सारी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं कि जिसमें आप सही कह रहे थे, यू वर राइट ऑल अलोंग। ये उनको रियलाइज़ हो रहा है। रियलाइजेशंस हो रही हैं उनको बहुत सारी। हमारे पास है शॉकिंग, टर्मोइल, ट्रबल, अनएक्सपेक्टेड। आपका वॉक अवे करना, आपका खामोश रहना वॉज अनएक्सपेक्टेड। उनको लगा था कि आप बहुत उनको रोकेंगे, नहीं जाएंगे, बट आपने एक्सेप्ट कर लिया। आपने बाउंड्री सेट की, आपने बोला नो, इनफ इज़ इनफ। फिर आप सेपरेट हो गए। यस, डिस्टेंस, सेपरेशन, स्पेस, ब्लॉकेज में भी आपने उनको ब्लॉक कर दिया। और मे बी कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है। एंड देन वाओ, सो दिस इज़ वेरी क्लियर, फेमिनिन एनर्जी। यू आर दिस ब्यूटीफुल डिवाइन फेमिनिन। अगर आप मेल हैं तो आप इस एनर्जी को एम्बॉडी कर रहे हैं इस वक्त, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को, जिसमें आप चेस नहीं कर रहे हैं, आप अपनी वैल्यू को देख रहे हैं, आप विद इन जा रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, आपने बाउंड्री सेट की है और अब आप बिल्कुल भागेंगे नहीं उनके पीछे। ये बड़ा क्लियर मैसेज आया कि आपने बाउंड्री सेट की, सेपरेशन को आपने एक्सेप्ट किया एंड आप अपनी इस खूबसूरत फेमिनिन एनर्जी में आ गए। ये इंसान को नज़र आ रहा है कि अब तो ये चेस नहीं करने वाला इंसान मुझे, अब इस इंसान को मैं नहीं घुमा सकता, अपने इशारों पे इसको नचा नहीं सकता मैं, या नचा नहीं सकती। रोल्स स्विच भी हो सकते हैं और जेंडर्स भी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग। तो ये इंसान सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है उनके जहन में। ये इंसान के दिमाग में आप कॉन्स्टेंटली, और कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स हैं।
एक होता है ना रिलैक्स्ड थॉट्स होती हैं, आ रही होती हैं, जा रही होती हैं, ये वो वाली सिचुएशन नहीं है, बड़े परेशान है कि चल क्या रहा है, हो क्या गया, इस तरह करके। और ये थॉट्स उनको एग्जॉस्ट कर रही हैं विद दिस एग्जॉस्शन। मे बी आप लोगों को लॉन्ग ड्राइव का बहुत शौक था, आप लोग लॉन्ग ड्राइव पर जाया करते थे, या फिर आप एक दफ़ा में भी लॉन्ग ड्राइव पर गए होंगे और वो बार बार आपके जहन में उसका फ्लैश बैक आता है। लॉन्ग जर्नी में भी इट वॉज़ अ लॉन्ग कनेक्शन, बड़ा काफ़ी टाइम चला, बट फॉर अदर्स ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। सोलमेट्स, कन्फेशंस, अनवेलिंग, कमिंग क्लीन, मैसेजेस एंड देन होपिंग, एक्सपेक्टिंग फेथ, मैनिफेस्टिंग। सो ये होप कर रहे हैं इंसान कि अगर वो आपसे कन्फेस करेंगे तो आप मान जाएंगे, उनकी बात आप मान जाएंगे कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं। सो वो सोच रहे हैं ये बात कि अगर वो आपकी तरफ आएंगे तो उनको दे हैव टू कम क्लीन। मैसेज करने का सोच रहे हैं इंसान आपको, एंड दे आर होपिंग कि आप अच्छे से रिस्पॉन्ड कर देंगे उनको। उन्हें ये भी थोड़ा सा डाउट है कि आप रिस्पॉन्ड करेंगे भी या नहीं, मे बी आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। सनफ्लावर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सनफ्लावर थ्योरी मैंने एक दिन की थी एक्सप्लेन, हमने सर्च किया था, आई डोंट नो आपने वो रीडिंग देखी थी या नहीं। जो लोग रेगुलरली देखते हैं उन्होंने देखी होगी, बट इसमें आपके लिए मैसेज हो सकता है, आप देख लीजिएगा सनफ्लावर का स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है। सो मेमोरीज, रेमिनिसिंग, ड्वेलिंग, बिटर स्वीट, ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं। बिटर स्वीट मेमोरीज हैं, देखिए रिजेक्शन एंड पेन। सो दे फील रिजेक्टेड बाय यू, दे फील द पेन, अबैंडन्ड फील हो रहा है, डिसमिस्ड फील हो रहा है उन्हें। समटाइम्स उनको लगता है क्या मेरी परवाह उसको पहले भी थी या नहीं। जब आप ये जो साइलेंस होती है ना, ये बड़ी गोल्डन होती है, और ये बहुत बड़ा वेपन है ये साइलेंस, क्योंकि इससे लोगों के जहन में बड़ी बातें आती हैं। अगर आपने किसी को टॉर्चर करना है ना, तो आप खामोश हो जाएं। ये डार्क साइकोलॉजी है। लोग करते हैं आपके ऊपर ये चीज़ें अप्लाई, तो वाई नॉट आप भी कर सकते हैं। आप कुछ बुरा तो नहीं ना कर रहे। फिर वो अगले बंदे के जहन में खुद ब खुद चीज़ें चलती हैं जब आप खामोश होते हैं। तरह तरह की चीज़ें सोचता है, पता नहीं उसको मुझसे नफ़रत है, उसने मुझे डिसमिस कर दिया है, अबैंडन कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, पता नहीं अब वो मुझसे बात करे ना करे, क्या हो। साइलेंस के बहुत मीनिंग्स लोग ले सकते हैं। साइलेंस इज़ गोल्डन। ये इंसान इस वक्त उनको आपकी साइलेंस जो है बड़ा परेशान कर रही है, और आप उनके दिमाग में, अगर आप चाहते हैं कि आप रेंट फ्री किसी के दिमाग में रहें, तो आप उनको अपनी साइलेंस का गिफ्ट दें। आई एम टेलिंग यू दिस, ये बातें आप लोग हर वक्त सुनते हैं, हर वक्त सुनते हैं हम सब ये बातें, बट आप जब इसको अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं। क्योंकि जब आप बोलते हैं ना, मुट्ठी देखें जब तक बंद रहती है ना, तो उसका डर रहता है, उसका असर होता है, क्योंकि सामने को वाले को नहीं पता मुट्ठी में क्या चीज़ है। लेकिन जो ही वो खुल जाती है ना, तो रिवील हो जाता है सब कुछ। मेरा एक कार्ड नीचे गिर गया जिसको मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओ नो, जस्ट गिव मी अ मिनट, क्योंकि ये कार्ड मेरे लिए ढूंढना बहुत ज़रूरी है। वेयर इज़ दिस कार्ड, वेयर इज़ दिस कार्ड? ओह गॉड, नहीं मिल रहा। मुझे एक लाइट और ऑन करनी पड़ेगी। जस्ट गिव मी अ मिनट। जस्ट, ओह माय गॉड, बहुत दूर गया हुआ है, और सारा फ्रेम मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, मुझे पता है। ये 2 कार्ड्स पढ़ने पड़ेंगे, इन्होंने हमें बड़ा तंग किया है। ओके, फ्रेम भी सारा ख़राब हो गया। एनीवे, ओके, सो ये क्या है 2 कार्ड्स? पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। सो मे बी यू आर हैविंग फन इन योर लाइफ, और ये इंसान क्यूरियस, पागल हो रहे हैं देख देख के आपका सोशल मीडिया। जो लोग सोशल मीडिया पर हैं उनके लिए ये ख़ास मैसेज है कि ये इंसान आपका सोशल मीडिया देख देख कर पागल होते जा रहे हैं, और ये इंसान बहुत ऑब्सेसिवली आपका सोशल मीडिया देख रहे हैं। इससे हमें ये मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग मिल रहा है। ओके, शफल कर लेते हैं 1-2 बार और। ओके,
क्या सोच रहे हैं ये इंसान करंटली और क्या फील कर रहे हैं? ओके, वी हैव द स्टार, दे आर विशिंग, होपिंग। मुझे ऐसा लगता है जैसे यू आर दिस स्टार। कुछ आप करते हैं मे बी सोशल मीडिया पर, कैमरा पर आते हैं, समथिंग लाइक दैट। लोग आपको पसंद करते हैं, आप शाइन करते हैं, तो ये इंसान देख रहे हैं आपको, दे आर विशिंग फॉर यू। यू आर शाइनिंग ब्राइट, इवन ब्राइटर आई फील। पहले से भी ज़्यादा ब्राइट, पहले से भी ज़्यादा आप ग्लो कर रहे हैं, पहले से और ज़्यादा आप ग्रूम हो चुके हैं। मतलब ये इंसान हैरान है कि आप में कितना ज़्यादा चेंज आ चुका है, और बड़ा खूबसूरत चेंज। थोड़ा थोड़ा इंटिमिडेट हो रहे हैं ये इंसान आपसे। जजमेंट, देखिए क्लाउडी जजमेंट आया था पहले और अब जजमेंट। सो ये रियलाइजेशन अगेन, डिसीजंस एंड जजमेंट के बड़ा गलत फैसले लिए हैं ज़िंदगी में ये इंसान, ये सोच रहे हैं। ये इंसान ट्रैवल का भी सोच रहे हैं। लेट मी सी दिस इमेज क्लोजली। इसके ऊपर एक वैन बनी हुई है। सो मे बी आप लोगों ने वर्ल्ड टूर का सोचा हो कभी। मे बी आपके पर्सन को शौक़ है वर्ल्ड टूर का, मुख्तलिफ़ जगहों को एक्सप्लोर करने का उनका शौक़ है, ट्रैवल। फिर हमारे पास चैरियट में भी इंसान अक्सर ट्रैवल करते रहते हैं, बहुत ट्रैवल करना पड़ता है उनको, ये भी हो सकता है। तो आपकी सिटी कंट्री में ट्रैवल करने का सोच रहे हैं। इफ़ दिस इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, वी हैव 8 ऑफ कप्स एंड देन एस ऑफ पेंटिकल्स, 7, no, 9 of pentacles. So Taurus, Virgo, Capricorn, Aquarius, Libra, Pisces, Cancer, Scorpio strong है यहाँ पर, and then Queen of Cups. So देखिए एक मैसेज तो ये भी आ रहा है कि ये इंसान ये सोच रहे हैं कि जो सारा प्यार आप उनको देते थे एक्सक्यूज़ मी, क्या ये प्यार आप किसी और को तो नहीं दे रहे हैं? अब कोई और तो नहीं आ गया आपकी ज़िंदगी में? ये थॉट उनको बहुत परेशान कर रही है, बिकॉज़ जिस तरह से आप इमोशनली डिटैच्ड हैं ना, वो ये सोच नहीं सकते थे कि आप इमोशनली डिटैच होंगे, बिकॉज यू आर एंक्शस। उनके साथ आप एंक्शस थे और यू वर जस्ट क्रेजी फॉर देम। कुछ ऐसा नहीं जो आपने उनके लिए ना किया हो। और ऐसा होता है, ऐसा देखा गया, मैंने भी देखा है ऐसा है बहुत सारे लोगों के साथ, कि जो इंसान बहुत किसी के लिए करता है, जब वो डिटैच होता है तो फिर लोगों को धचका लगता है, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट किया होता है कि ये तो हमारे पीछे हमेशा ही भागेगा। तो जब वो इंसान बदलता है तो फिर हैरानी होती है लोगों को। तो वही चीज़ हो रही है, आपने सारा लव अपने ऊपर फोकस कर लिया, शिफ्ट कर लिए सारी एनर्जी अपने ऊपर, अपना सेंटर फाइंड आउट कर रहे हैं आप, अपना बैलेंस, सेल्फ लव आप कर रहे हैं। यू आर सेइंग आई एम नो लॉन्गर एंटरटेनिंग योर BS, राइट? तो ये इंसान अब देख रहे हैं कि आपने तो कर दिए हाथ खड़े और आप अपनी ज़िंदगी फोकस कर रहे हैं, आप शाइन कर रहे हैं, आप इतने खूबसूरत दिख रहे हैं, आप इतने पीसफुल दिख रहे हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपके चेहरे पर उनको पीस नज़र आ रहा है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इंसान ना तो प्रिटेंड कर सकता है और ना छुपा सकता है। कुछ चीज़ें इतना लाउडली बोलती हैं आपके बारे में। उसमें से ख़ास एक चीज़ है पीस, जो किसी इंसान के चेहरे पे ख़ुद ब खुद नुमाया हो जाता है। और इसी तरह अगर आप सैड हों और आप जितना मर्ज़ी प्रिटेंड करने की कोशिश करें कि आप खुश हों, आपके चेहरे पे नुमाया हो जाता है कि ये इंसान दिली तौर पे खुश नहीं है। तो ऐसा लगता है कि जैसे आपने अपना पीस फाइंड आउट कर लिया है, और उन्होंने अगर कहीं पर भी आपको देखा है सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी, या फिर उनको एनर्जेटिकली फ़ील हो रहा है ये पीस कि आपके अंदर आ चुका है, आप बहुत पीसफुल हैं। सो ये चीज़ उनको इंटिमिडेट भी कर रही है, परेशान भी कर रही है, बिकॉज़ ऑब्वियसली आपके बिना, आप उनके बिना पीसफुल हैं, तो ये उनके लिए डिस्टर्बिंग थॉट है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे, कोई भी नहीं ये चाहता कि उनके बिना उनके पार्टनर को पीस हो, वो नहीं ये चाहते थे एटलीस्ट। सो दे वांट यू बट ये इंसान सोच रहे हैं, अभी प्लान कर रहे हैं क्या करना चाहिए, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, अभी कुछ और टाइम ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं। आई डोंट नो, मे बी ये इंसान चाह रहे हैं कि लेट्स सी, कुछ और दिन, कुछ और टाइम, मे बी ये इंसान खुद आ जाए मेरे पास, यानी आप। तो जब आप नहीं जाएंगे तो ये इंसान फिर आपकी तरफ आएंगे फाइनली, ये नज़र आ रहा है, बिकॉज चैरियट है हमारे पास जो कि मूवमेंट है फॉरवर्ड। सो लेट्स सी मोर, क्या ये इंसान कोई एक्शन लेंगे? हम एक्शन के लिए सिर्फ 2 कार्ड्स लेते हैं, क्या ये इंसान कोई एक्शन लेंगे आपके लिए?
नेक्स्ट 2 वीक्स का देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 2 वीक्स में ये इंसान कोई एक्शन लेंगे या नहीं। आई एम हेयरिंग वाटर मैनिफेस्टेशन, मे बी आप वाटर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। ओके 2 वीक्स में उनको रियलाइजेशन हो रही है कि मुझे बात करनी चाहिए। द हैंग्ड मैन एंड वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स विच इज़ फास्ट कम्युनिकेशन। तो कॉल कर सकते हैं आपको या टेक्स्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली 2 वीक्स में, नेक्स्ट 2 वीक्स में ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे, कॉल कर लेंगे। एक सिंपल अपॉलॉजी भी हो सकती है, वो कहेंगे कि मुझे माफ़ कर दो, समथिंग लाइक दैट, बट नथिंग ह्यूज। लेकिन ये है कि कम्युनिकेशन हो जाएगी नेक्स्ट 2 वीक्स में। एंड अगेन ट्रैवल, रनिंग हो सकता है, इंसान जॉग करते हैं या रनिंग इस तरह से। बट आई कैन सी दैट ये इंसान कांटेक्ट कर लेंगे आपसे। अब हम ये देखते हैं कि क्या आप दोनों के फ्यूचर की क्या पॉसिबिलिटी है। उसके लिए 3 कार्ड्स हम लेते हैं। फ्यूचर पॉसिबिलिटी क्या है, क्योंकि मैंने सोचा कि क्यों ना हम मल्टीपल क्वेश्चंस कर लिया करें, क्योंकि अगर रीडिंग रेजोनेट हो रही है आपसे तो वाई नॉट, कुछ और क्लैरिटी मिल जाए आपको। फ्यूचर पोटेंशियल क्या है स्पिरिट इस कनेक्शन की। ओह वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। फ्यूचर में आप बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। सबसे पहला तो ये है कि आपका फ्यूचर ब्राइट है, आप खुश नज़र आ रहे हैं अपने फ्यूचर में, बड़ी मैग्नेटिक एनर्जी में हैं। हैप्पी टाइम्स, 3 ऑफ कप्स, इसको रीयूनियन भी आप कह सकते हैं। डेथ एंड रीबर्थ, आप यूँ कह लीजिए कि आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि आप फिर से पैदा हुए हैं, रीबॉर्न हो गए हैं आप, और ज़िंदगी तो आप अब जी रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा। मे बी आप अभी उस पाथ पर चल पड़े हैं जिसमें आपको फुलफिलमेंट महसूस होगी, जिसमें आपको मीनिंग महसूस होगा कि ज़िंदगी तो मैंने अब जीना शुरू की है। आई रियली फील कि ये आपकी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन और आपकी अपनी एक जर्नी है, और कुछ आप ऐसा लर्न कर रहे हैं जो आपके लिए आई ओपनिंग है कि आप कहेंगे कि क्यों आप सो रहे थे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अभी तक, काश ये चीज़ पहले रियलाइज़ हुई होती। लेकिन हर चीज़ डिवाइन टाइम में हो रही है, तो जब रियलाइजेशन हो गई वहीं से आपकी एक नई शुरुआत हो गई। तो बॉटम पर हमारे पास है 6 ऑफ कप्स। अगेन ये 2 कार्ड्स जो हैं ये रीयूनियन और रेकन्सिलिएशन का बता रहे हैं, एंड अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी फ्यूचर आपके लिए बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, चेंज लेके आ रहा है, बहुत बड़ा चेंज, छोटा चेंज नहीं। एंड आई रियली फील कि आपके पास पावर होगी, आपके हाथ में पावर होगी। मे बी आपको कोई काम ऐसा मिलेगा कि जहाँ पर आपके पास बहुत अथॉरिटी होगी, बट उससे भी बढ़ के आपकी ज़िंदगी के ऊपर, आपके फ़ैसलों के ऊपर आपकी बड़ी पावर होगी। आपके इमोशंस पर आपका बड़ा होल्ड होगा, आपका नज़रिया बहुत चेंज हो चुका होगा, बहुत वाइज हो चुके होंगे, चीज़ों को बहुत डिफरेंटली देखेंगे आप आज से कुछ अरसे के बाद। जो चीज़ें आज आपके लिए मैटर कर रही हैं वो मैटर भी नहीं करेंगी, आप एक बहुत बेटर प्लेस पर होंगे। मैसेज तो ये आ रहा है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब हम कुछ और कार्ड देख लेते हैं आपकी गाइडेंस के लिए इस कनेक्शन के हवाले से, और वैसे भी ओवरऑल क्या मैसेज है आपके लिए। एरीज भी आ गया हमारे पास, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग। सो क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर के लिए। ओह वी हैव गाइडेंस। सो इस पे लिखा है सीक विजडम फ्रॉम विद इन एंड अदर्स टू इल्यूमिनेट योर पाथ एंड गाइड योर डिसीजंस। देखिए आप एक बहुत लकी इंसान है। वो किस तरह से, कई दफ़ा हम लाइफ में गलतियाँ करके सीखते हैं, बल्कि ज़्यादातर यही होता है। लेकिन एक वाइज इंसान वो होता है जो दूसरे को देखकर सीख ले, अपने को ना डाले उस सिचुएशन में। आपने खुद भी चीज़ें की हैं और सीखा है, और अब आप इतने वाइज हो चुके हैं कि दूसरों को देखें और उससे सीख लें, अपने साथ ना होने दें वैसा। फॉरवर्ड मूवमेंट, कीप मूविंग फॉरवर्ड। आपकी ज़िंदगी स्टक नहीं है। अभी आपको लग रहा है कि ये फेज़ स्टक है, कुछ हो नहीं रहा, चेंज नहीं हो रहा, हो जाएगा। जस्ट गो विद द फ्लो। इस पे लिखा है मूव फ्रीली लाइक वाटर, स्टे फ्लेक्सिबल एंड एम्ब्रेस न्यूनेस इन एवरी मोमेंट। दिस इज़ सो अमेजिंग, क्योंकि कल रात जब मैं बर्तन धो रही थी तो मेरे जहन में ये कार्ड आ रहा था। अब आप सोचोगे मैं बर्तन भी धोती हूँ? जी बिल्कुल, मैं बर्तन भी धोती हूँ, टॉयलेट भी धोती हूँ, सारे काम करती हूँ जैसे हम सब करते हैं।
और करने चाहिए। आपको पता है बर्तन धोना कितना हीलिंग होता है, इससे आपका डिप्रेशन कम होता है, आप बड़ा थेरेप्यूटिक होता है ये बर्तन धोना, पानी का कोई भी काम। सो एनीवे, मूव फ्रीली लाइक वाटर, जैसे पानी अपना रास्ता बनाता है, पानी की तरह हो जाएं, बस चलते जाएं चलते जाएं, पत्थर आए पहाड़ आए जो आए, चलते जाएं चलते जाएं, और फिर एक ना एक दिन आपको मिल जाएगा वो जो आपकी डेस्टिनेशन है। बट देखिए कि ये भी है कि लाइफ इज़ अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। तो जस्ट कीप मूविंग एंड लर्निंग एंड इवॉल्विंग, यही खूबसूरती है ज़िंदगी की। तो ज़िंदगी के फ़्लो के साथ चलें, मूवमेंट होगी, सेल्फ अवेयर रहें, अपनी वैल्यू का भी आपको पता होना चाहिए, आप हैं सेल्फ अवेयर। समटाइम्स हम सेल्फ अवेयर होकर भी अपने लिए गलत फ़ैसले करते हैं, तो ये ना करें। मुझे लग रहा है कि आप बहुत चीज़ें जानते हैं ऑलरेडी, आपके पास नॉलेज भी है, आप सब समझते हैं चीज़ों को, आप अप्लाई करें उसको, ये आपके लिए मैसेज है। सो एक्सप्लोरेशन है बॉटम पर, ब्रेव एक्सप्लोरेशन ऑफ द अननोन, एक्सपैंड योर होराइजन्स। सो आपको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। मे बी काफ़ी टाइम से आप भी एक ही फ़्लो में जा रहे हैं। फ़्लो में तो जाएं, वो एक अलग कहानी है कि चलते जाएं, बट कुछ और नई चीज़ें भी ऐड करें अपनी ज़िंदगी में, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। कोई नया आइडिया अपने काम को लेकर वो करें, इस तरह से। सो ये आप लोगों का मैसेज है, और ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना आपने नहीं जाना है। आप सब लोगों के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, नया घर, मोहब्बत, सुकून, हेल्थ, जो भी आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, क्योंकि आप लोग डिज़र्व करते हैं। आप सबके प्यार और दुआओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर सपोर्टिंग मी। सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू लॉट्स, बाय बाय।